हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्योर शॉट पैटर्न 15 आज बताने वाला हूँ मैं। और अभी तक मैंने टोटल 14 पैटर्न बता दिए हैं। अगर आपने वो सारे पैटर्न नहीं देखे हैं तो एक एक करके सारे पैटर्न देख लीजिए और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। और जब भी प्रैक्टिस करो तो एक ही करेंसी पे प्रैक्टिस करो। 15 से 20 ट्रेड लो आप डेमो में, और उसके बाद में आप रियल ट्रेड करो। और जितने भी पैटर्न है उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो जितने भी पैटर्न के ऊपर वर्क कर रहे हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, तो आप भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप डेमो में प्रैक्टिस करो। और आज का पैटर्न भी प्राइस एक्शन के ऊपर है और बहुत ही ईजी पैटर्न है। आपको ईजी वे में समझ में आएगा कि किस तरीके से इस पैटर्न को लिया जाता है। और इस पैटर्न को आप समझ गए तो डेफिनेटली बाइनरी ऑप्शन के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। डेली 10%, 20% यहाँ से अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। तो किस तरीके से होगा आज का पैटर्न क्या है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा आपको पैटर्न पे लेके जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे इस तरीके की कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और उसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप भी मेरा जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि आने वाले भी समय में बहुत कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, जिससे आने वाले समय में आपको ट्रेडिंग में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। उसके अलावा कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आप कोटेक्स में अपना अकाउंट बना सकते हो। और अकाउंट बनाने के बाद में आप डेमो में प्रैक्टिस करो। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 14 पैटर्न दिए हैं, आज 15वें पैटर्न की शुरुआत हो रही है। तो अगर आपने वो सारे पैटर्न नहीं देखे हैं तो एक एक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको क्लिक करके सारे पैटर्न को वॉच आउट कर लो। उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीखोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट हासिल कर पाओगे। आज का जो पैटर्न है उस पैटर्न का रूल्स क्या रहेगा और कौन से मार्केट में बनेगा तो आपको ट्रेड लेना है, और कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, कौन सी सिचुएशन में लेना है, किस तरीके की सिचुएशन होगी, और आप प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाओगे, कहाँ पर आपको एग्जैक्ट ट्रेड लेना है, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज के पैटर्न के बारे में कि आज का पैटर्न क्या है। पैटर्न नंबर 15 किस तरीके से वर्क करेगा, पूरा प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर है। अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर इंटरेस्ट रखते हो या बिलीव रखते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर इस पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, जो एडवांस लेवल के जितने भी ट्रेडर हैं वह भी इस पैटर्न को समझ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ आपको बारीकी से समझना है, इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसमें आपको बॉडी का भी ध्यान रखना होगा, वीक का भी ध्यान रखना होगा। इस तरीके का पैटर्न है। तो चलिए मैं आपको सीधा पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको अभी दिख रहा होगा श्योर शॉट पैटर्न नंबर 15 किस तरीके से है, डाउन डायरेक्शन में और अप डायरेक्शन में। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अप डायरेक्शन के लिए बता देता हूँ कि जब भी अप डायरेक्शन हो मार्केट में, इस तरीके से मार्केट अप की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अप डायरेक्शन में अप डायरेक्शन की ट्रेड ही ढूंढना है और आपको अप डायरेक्शन का पैटर्न ही आपको वहाँ पर फॉलो करना है। अगर अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन का अगर पैटर्न दिखे तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अप डायरेक्शन में इस तरीके से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है और अचानक से एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, रेड कैंडल बनने के बाद में अगेन एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में भी मार्केट डाउन की ओर जा रहा है, रेड कैंडल बनती हुई जा रही है और अचानक से एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल अगेन और बन जाती है। तो अभी यहाँ पर लॉजिक क्या है कि किस तरीके से पैटर्न वर्क करेगा, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है और ये वाली रेड कैंडल है, इन दोनों कैंडल को आपको देखना है। इसमें क्या देखना है कि कौन सी कैंडल का हाई बड़ा है, यहाँ पे हाई देखना है, हाई किसने बनाया है। तो हाई किसने बनाया, इस रेड कैंडल ने बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बना, क्योंकि ग्रीन कैंडल का जो हाई बना नहीं, ग्रीन कैंडल तो उसकी वीक भी नीचे है, लेकिन
रेड कैंडल ने क्या बनाया है, हाई बनाया है, ठीक है। और डाउन डायरेक्शन में इसी तरीके से क्या देखना है, इस रेड कैंडल को देखना है और इस ग्रीन कैंडल को देखना है, और यहाँ पर देखना है कि किसने लो बनाया है। तो लो किसने बनाया है, ग्रीन कैंडल ने बनाया है, यानी ग्रीन कैंडल जो है नीचे तक गई है और उसके बाद में यहाँ पर बायर आया है और बायर ऊपर तक लेके गए और क्लोजिंग ऊपर हुई। और यहाँ पर अप डायरेक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पर बायर आए थे, ऊपर तक लेके गए, लेकिन सेलर्स ने उसको नीचे की ओर धकेल दिया और उसकी क्लोजिंग नीचे की ओर दी, यानी कि ऊपर से सेलर आए थे लेकिन बायर ऊपर की ओर लेके गए थे। यानी ये ग्रीन कैंडल थी, लेकिन उसके बाद में ये और ऊपर की ओर गई, मतलब बायर तो आया यहाँ पे, लेकिन वापस सेलर का भी प्रेशर था, तो कैंडल की क्लोजिंग नीचे की ओर हुई। क्लियर समझ में है। इसके बाद में क्या पोजीशन बनती है, इसके बाद में एक अगेन रेड कैंडल बनी, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, ये रेड कैंडल जो बनी है कहाँ पर बनी है, यानी इसको क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना है। कौन सा, कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लो कहाँ पर है, उस लो पे मार्क कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका लो है, ठीक है, और ये इसका हाई है, राइट। रेड कैंडल का ये हाई है, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यानी कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुई। इसका जो नीचे वीक है वहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, उसके बाद में देखो कि उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग उसके अंदर ही हुई है। मतलब ये हुआ कि सेलर यहाँ पे अपना प्रेशर इतना नहीं ला सके कि मार्केट और नीचे की ओर आए, यानी यहाँ से मार्केट नीचे की ओर नहीं आ रहा है, क्योंकि सेलर उसी कैंडल के अंदर क्लोज हो गए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायर भी हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से रेड कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग होती है, तो आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेना है। यहाँ पर डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी और आपको यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो बायर आए थे, ये बायर का जो यहाँ पे प्रेशर आया था कि बायर ऊपर की ओर लेके गए थे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हो गया सेलर की वजह से। तो यहाँ पे बायर का आपको जो बायर जो आए थे इस कैंडल को ऊपर लेके नहीं गए, लेकिन इसका रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि ये रेड कैंडल इसके अंदर ही बनी है। तो यहाँ पर सेलर्स ख़त्म हो गए, यहाँ पर डेफिनेटली बायर आएंगे और आपको यहाँ पर ग्रीन के लिए जाना है और आपकी ट्रेड यहाँ पर विन हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नीचे की ओर दे देती है तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, यानी इस कैंडल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल के अंदर ही होना चाहिए। अगर इसके अंदर ही क्लोजिंग हुई है तो फिर आपको ग्रीन के लिए जाना है, अदरवाइज आपको ग्रीन के लिए नहीं जाना है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, इसका ये लो हो गया और ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, मतलब वीक यहाँ तक गया है। उसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल किसके अंदर बनी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही बनी है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स ख़त्म हो गए, यानी इसको ऊपर की ओर लेकर नहीं गए, इसके अंदर ही क्लोजिंग हो गई। तो मतलब बायर यहाँ तक ही सीमित है, इसके ऊपर इसको लेके नहीं जा पा रहे। तो यहाँ से डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे अगेन बायर्स नहीं आएंगे, सेलर्स ही आएंगे, और यहाँ से यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी। कौन सी बनेगी, रेड कैंडल यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर रेड के लिए जाना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ट्रेड लेना है, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। अगर ये वाली जो कैंडल हैं ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग होती है, इसके अंदर ही बनती है ये ग्रीन कैंडल, इसके अंदर ये वाली कैंडल, तो आपको डाउन के लिए जाना है, मार्केट डाउन की ओर ही जाएगा, यानी कि ये डाउन डायरेक्शन का हो गया। तो इजी पैटर्न है, आपको आसानी से प्राइस एक्शन का है, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझा दिया हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनने वाली है। तो 60 पे भी जाते हैं, 60 पे आपको वेट करना है दिन भर में। अगर आपको एक ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, 5 ट्रेड मिले, जैसी है ऐसी ट्रेड मिलती है तभी आपको लेना है। तो सीधा अपन चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि इस तरीके से पैटर्न कहाँ पर बनता है और कैसा बनता है।
अभी पैटर्न्स कहाँ पर बना हुआ है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार पैटर्न्स को देख लेते हैं कि कहाँ पर बना है। यहाँ पर ये अप डायरेक्शन है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ये रेड कैंडल जो बनी है, इसने पिछले वाली जो ग्रीन कैंडल है उससे हाई बनाया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पिछले वाली जो अप डायरेक्शन के अंदर जो ग्रीन कैंडल बनते हुए जाती हैं, तो उस ग्रीन कैंडल से हाई बनना चाहिए। जब हाई बना हुआ नहीं होगा तो फिर अपना पैटर्न काम नहीं करेगा। तो इसने रेड ने हाई बनाया है। उसके बाद में सेकेंड जो रेड कैंडल बनी है, ये उसके अंदर ही बनी है, मीन्स ये कैंडल उसके अंदर ही क्लोजिंग हुई है। तो उसके बाद में आपको ग्रीन के लिए जाना था, यहाँ पे आपकी ट्रेड विन हो जाती। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया रेड कैंडल पे बराबर, और ये यहाँ पर लगा दिया। तो अभी आप यहाँ पे आराम से देखो कि क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, ठीक है। यानी इस रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है इस रेड कैंडल के अंदर ही हुई है, ठीक है। और इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल से हाई बनाया है, ठीक है। तो आपको ग्रीन के लिए जाना था, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड जो है श्योर शॉर्ट हो जाती है। यानी इस तरीके से श्योर शॉर्ट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर। देखिए ये अप डायरेक्शन है, यहाँ पर ये रेड कैंडल ने हाई बनाया और इस रेड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए क्या हुआ। यहाँ पर ये अप डायरेक्शन है, ये रेड कैंडल का हाई है, ये इसका लो है। उसके बाद में जो रेड कैंडल बनी है, ये इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुई है, ये समझना आपको। यानी कि रेड कैंडल हाई बनाना ज़रूरी, रेड कैंडल का जो पिछली वाली ग्रीन कैंडल है उससे हाई बनाया। उसके बाद में जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है वह इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग होना चाहिए, उसका क्लोजिंग, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, अंदर ही हुआ है। उसके बाद में आपको कहाँ पर जाना है, अप डायरेक्शन के लिए, मीन्स ग्रीन कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन गई और आपका शॉर्ट शॉर्ट हो गया। यानी इस तरीके से आपको ढूंढना है। अगर लाइव ट्रेड मिलती हैं तो मैं आपको लाइव ट्रेड भी बताऊंगा कि किस तरीके से लाइव ट्रेड मिलती हैं। यानी पैटर्न परफेक्ट है, अगर ये पैटर्न आपको मिल जाए तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्लियर कट समझ सकते हैं आप एग्जांपल। यहाँ पर इस रेड कैंडल ने हाई बनाया, उसके बाद में ये रेड कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुई। तो आपको यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए जाना था। अभी अपन 1 मिनट चूक गए, 1 मिनट पहले आए होते तो यहाँ पर अपने को ट्रेड मिल जाता और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई। यानी इस तरीके से पैटर्न बनता है, आपको इस तरीके से पैटर्न ढूंढना है, शॉर्ट शॉर्ट ढूंढना है। आपको डेफिनेटली आपकी जो ट्रेड है वो विन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसकी क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही होती है तो मैं यहाँ पर, और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हैं और क्लोजिंग इसके अंदर ही होती हैं तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊँगा और मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा लिया है। यहाँ पर अपना शॉर्ट ट्रेड विन होने वाला है। रीज़न समझ लेते हैं कि क्या रीज़न है। मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का जो ट्रेड लिया है तो डेफिनेटली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ पहले, ताकि क्लियरली अपने को समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने नीचे लो बनाया, बराबर लो बनाया, और इसका हाई कहाँ पर है वहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। यानी यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका हाई है, ठीक है। और उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी है, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये वाली ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही बनी है। तो आपको डेफिनेटली कहाँ पर जाना है, रेड के लिए जाना है। तो ये रेड कैंडल बन चुकी है और अपना ट्रेड विन हो गया है। तो अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैंने लाइव एग्जांपल भी बता दिया। तो डेफिनेटली ये वाली
यहाँ पर अपन ने ट्रेड लिया और अपना ट्रेड यहाँ पर विन हो गया। विन होने का रीज़न अपना शॉर्ट पैटर्न नंबर 15, शॉर्ट पैटर्न नंबर 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया और अपना जो ट्रेड है विन हो गया। क्योंकि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। तो शॉर्ट पैटर्न क्या बोलता है कि अगर इसके अंदर ही क्लोजिंग होती है और ये डाउन डायरेक्शन है मार्केट के अंदर, तो आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है। यहाँ पर अपने डाउन के लिए ट्रेड लिया और अपना जो ट्रेड है विन हो गया। इस तरीके से आप अगर ट्रेड ढूंढोगे तो दोस्तों आपको डेफिनेटली ट्रेड ज़रूर मिलेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा, परफेक्ट SNR लेवल लगाओ, लगाने के बाद में वेट करो, ठीक है। वेट करेंगे तो डेफिनेटली ये प्राइस एक्शन प्योर प्राइस एक्शन है, उसके ऊपर ही वर्क करता है। यानी यहाँ पर बनने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो इसने जो लो बनाया है, उस लो बनाने के कारण जो लो बनाया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये वाली ग्रीन कैंडल इसके अंदर ही क्लोजिंग हुई है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा 100%। तो इसीलिए यहाँ पर ये इफेक्ट आया है और यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों शॉर्ट पैटर्न नंबर, तो गाइज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट पैटर्न नंबर 15 कैसा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है तो अप डायरेक्शन का जो पैटर्न बनता है, क्लियरली पैटर्न को आपको वेट करना है, जब पैटर्न बने तब आप ट्रेड ले लो। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में जब पैटर्न बने तब आप ट्रेड ले लो। अगर MTG की ज़रूरत पड़ती है तो 1 स्टेप तक जा सकते हो, लेकिन इसमें MTG की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपकी यहाँ पर शॉर्ट ही होगी। तो ये शॉर्ट पैटर्न नंबर 15 है, इस तरीके से 100% वर्क करता है। आपको ओनली फॉर वेट एंड वॉच करना होता है, पैटर्न को ढूंढना होता है। पैटर्न जहाँ पर बनता है वहाँ पर ट्रेड लो, डेफिनेटली बनेगा ज़रूर, लेकिन बनता कम है, इतना आसानी से इतना जल्दी नहीं बनेगा। आपको समझेगा आप मार्केट को ओपन करके रख दिए, आपको 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में मिल गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी पैटर्न बनेगा शॉर्ट बनेगा। इसी पैटर्न के ऊपर और किस तरीके से ट्रेड लेना है तो मैं 1-2 वीडियो और इस पर देने वाला हूँ, जिससे आपको ये पैटर्न और क्लियर हो जाएगा। तो इसका और क्या लॉजिक है मैं और बताने वाला हूँ आपको। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे क्लोज करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो कोटेक्स में अकाउंट बना के आप डेमो में प्रैक्टिस करो, 10-20 जितनी ट्रेड लेना चाहो उतनी ट्रेड लो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि इतना शॉर्ट पैटर्न 15 जो है कहीं पर देखने को मिलेगा नहीं। इस तरीके से ये 100% वर्क करता है। तो इसी के साथ में सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।